हमारा रिएक्शन चैनल है, यहाँ पर ना हम रिएक्ट करते हैं बहुत सारी फनी चीज़ के ऊपर, मीम्स वगैरह पर रिएक्ट करते हैं, लोग को रोस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं जिस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ ना भाई, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा अगर तुम सच्चे इंसान हो गए भाई। कल जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, सारा हिंदुस्तान वो देख रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था वो देख रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर में अटैक होता है, अटैक श्रद्धालुओं के ऊपर। एक बस के अंदर 40 श्रद्धालु जा रहे थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद। एक शिवकोरी धाम मंदिर है जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा ऊपर जाकर एक शिवकोरी धाम मंदिर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं तो वहां पर भी जाना चाहिए, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहां से जब वो श्रद्धालुओं की बस जा रही थी तो टेररिस्ट ने उस बस के ऊपर अटैक कर दिया एंड उसके बाद वो बस जाकर खाई में गिर गई। उस अटैक में 10 से ज्यादा लोग मारे गए जिसमें बच्चे भी थे एंड 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। एंड ये अटैक जो किया था ये ग्रुप है जिसको घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया हमारी भारतीय सरकार ने, ये ग्रुप है TRF। एंड इसको तुम पार्ट मान सकते हो लश्कर ए तालिबान का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, तो उसी का पार्ट मान सकते हो TRF को। एंड इन्होंने ये खुद तो एक्सेप्ट किया है कि हमने किया ये अटैक। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो तुम रुक जाओ, अभी तो मोदी आया है, ये तो जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स है, अभी तो देखो हम आगे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। एंड ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तुम्हें तो पता ही है पूरा का पूरा बैकअप किसका, पाकिस्तान का है। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कितने सारे मिनिस्टर्स थे जो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के, और हमारे देश के ही हमारे ही लोग राहुल गांधी को वोट देने चलते हैं। वो तो समझ में नहीं आता मेरे को, तो मेरे पास जवाब नहीं भाई इस चीज़ का। तो अब बात कर लेते हैं मीडिया की। ये जो लेफ्ट विंग का मीडिया है जो हमारे हिंदुस्तान का, या तो जर्मनी वाला भी बोल सकते हो तुम, जो यूट्यूब पर अपनी राय देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, इन लोगों का अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया भाई रियासी पर। क्यों नहीं आया मेरे को तो समझ में नहीं। अब उसके पीछे तुम्हें रीजन दे देता हूँ छोटा सा, तुम इतनी बुद्धि तो तुम्हारे अंदर भी होगी। ट्वीट इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो ये जो अटैक हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या ऑब्वियस है, पूरा का पूरा फंड पाकिस्तान से मिलता है उनको। अब मेरी बात सुनो, ये लोगों को जो भी हमारी ये लेफ्ट विंग वाले हैं या ये जर्मनी वाले बैठा है, इन सब के आका कौन है भाई? यही है पाकिस्तान, वहीं से तो इनको पैसा आ रहा है। तो ये लोग ट्वीट क्यों करेंगे? क्योंकि जब कि उन्हीं के लोगों ने कराया, तो ये अगर इतना सा भी कुछ बोल गए तो इनकी गेम नहीं बजा दी जाएगी। मेरे को बस इतना बता दो कि ये बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये तो अपने आप को, तुम जो इनको फॉलो करते हो, तुम तो एक अच्छे लड़के हो ना, तुम्हें लगता है बहुत प्यारे लोग हैं भाई, ये तो न्यूट्रल है, सच्चे देशभक्त है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी राफा के ऊपर तो इन सब ने स्टोरियां डाल दी थी, लोग वहां भी मर रहे हैं, अपने देश में भी मर रहे हैं। जब अपने देश के बारे में तो हर कोई बोलता है यार, अभी तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं डाला है? सिंपल पूछो ना भाई इनसे, क्यों नहीं कंडेम कर रहे इस चीज को? इन लोगों का ये जो दोगलापन है ना, तुम लोगों को नहीं दिखेगा भाई, तुम तो आंखों पट्टी बांध के बैठे। मेरे को इतना इन्होंने हर बार अपनी औकात दिखाई है, चाहे फिर वो पुलवामा को अपनी देश की सेना के ऊपर ही इन्होंने आरोप लगा दिए थे, फिर उरी हुआ उसमें बोल दिया था वो भी फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अंदर घुस के कुछ नहीं मारा। इसके अलावा जब वो कसाब आया था उसको हिंदू बता देता हाथ में कलावा देखकर। इन्होंने हर चीज में अपना दोगलापन दिखाना, सिर्फ ये मीडिया वालों ने। क्या उसके ऊपर तुम क्यों नहीं बोल रहे? ये नहीं बोलेंगे, ये सवाल मेरे को नहीं पूछना भाई, मेरे को तो पता है, तुम लोग पूछना भाई जो इन लोगों को सपोर्ट करते हो। अभी तुमने कुछ दिन पहले देखा होगा, सबके सब ने, सारे सेलिब्रिटीज ने, रोहित शर्मा की जो वाइफ थी, वरुण धवन था, कृति खरबंदा थी, पता नहीं कितने के सारे सेलिब्रिटीज ने स्टोरी लगाया था भाई, ऑल आइज ऑन राफा। क्यों? पैलेस्तीन में लोगों की डेथ हुई, तुमने उन्हों की स्टोरी लगा दी भाई, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी लगाई। रियासी की स्टोरी क्या है? अरे भाई जो वहां मरे तुम्हें बहुत दुख हुआ, यहाँ पर जो तुम्हारे देश के अंदर कांड हो रहा है, तुम अब वही बोलते हैं ना भाई कि बाहर की लड़ाई तब सुलझाना, पहले घर के अंदर की लड़ाई झगड़े सुलझा। तुम्हारे देश में अभी इतना बुरा काम हो गया भाई, कहाँ है स्टोरी? रियासी की स्टोरी कहाँ है? बहुत प्यारी सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है। उस चीज को करने के लिए पीछे से पैसा मिलता है, फंड मिलता है, क्योंकि वहां पर जो मरे थे वो मुस्लिम थे, और बैकअप तुम्हें पता ही, आका लोग पैसे दे रहे हैं, सारे सेलिब्रिटीज को तगड़ा पैसा मिलता है, इन्फ्लुएंसर्स जो भी थे सबके सब, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, सबको पैसा मिला पीछे से, तो इन्होंने डाली कुत्तों ने। लेकिन अब तुम इनसे बस इतना पूछ लो कि तुम्हारा अपने जिस देश का खा रहे हो, पी रहे हो, हुआ है, तुम उसकी लगाओ ना स्टोरी। पैलेस्तीन में तुमने ऑल आइज ऑन राफा की स्टोरी लगाई, इधर की क्यों नहीं लगा रहे हो तुम? रियासी की, वहां भी लोग मरे थे, ये भी लोग हैं, फर्क सिर्फ इतना है, ये दल्ले यहाँ की नहीं लगाएंगे। कोई भी तुम्हारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर यहाँ की नहीं लगाएगा। पता है क्यों? वहाँ की लगाने के पैसे मिले थे, यहाँ की लगा देंगे तो फिर पीछे से फंड खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई कौन लोग हैं, तुम में से मेरे यार दोस्त हैं भाई, आधे जा तो जो साढ़े इन्हों को भाई सपोर्ट करते हैं भाई कांग्रेस को वोट देकर आते हैं, जबकि पता है कि भाई पाकिस्तान चाह रहा है भाई, वो वहाँ के मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारे कांग्रेस वाले बंदे को। तो यहाँ पर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है यार? दुश्मनी चाह रहा है कि जीत जाए ये बंदा, और तुम्हें लगता है कि फिर तुम्हारी तरक्की करेगी। बहुत बुरा हाल है भाई। अभी जब कुछ टाइम पहले फिर से वहीं पर आ जाते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी एक मुहिम स्टार्ट करी कि यार ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित्स, ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदूज, ये इस टाइप के हम लोगों ने यहाँ से काउंटर स्टार्ट किया। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब तुम लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है भाई, दर्द वाली बात है, पैलेस्तीन में लोग
इंसानियत के नाते। तो हम लोगों ने यहाँ से बोला कि यार चलो तुम लोग इसकी लगा रहे हो, ऑल आइज आर ऑन पाकिस्तानी हिंदूज, इसकी भी स्टोरी लगाओ, ऑल आइज आर ऑन कश्मीरी पंडित्स, इसकी भी स्टोरी लगाओ। एक ने भी नहीं लगाई, और यहाँ तक कि ठीक है इन्होंने नहीं लगाई, और ऊपर से इन्होंने ना उंगली अलग करी। ये जो सेकुलर हिंदू है, इन लोगों ने, जो सेकुलर ही है, इन लोगों ने क्या बोला पता, ये ना हम लोग को कंडेम करने लगे सभी को, कहते आ रहे हैं भाई यहाँ पर भी धर्म ले आए। बताओ, वहाँ साले राफा में लोग, यहाँ तुम लोगों को यहाँ पे भी कंपटीशन करना है, ऑल आइज आर ऑन कश्मीरी पंडित्स। अरे मेरी बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुम लोगों के लिए इजराइल गंदा था बिकॉज तुम लोगों ने स्टोरीज लगाई सबने, ऑल आइज आर ऑन राफा। तुम लोग न्यूट्रल हो, तुम लोग इंसानियत पे चल रहे हो सबके सब। हम लोग को भी बुरा लगा, सबको बुरा लगा कि हाँ भाई राफा में लोग मारे गए, है ना। तो इजराइल गंदा है। अब इतना बता दो, जब तुम इजराइल को बुरा बोल रहे हो क्योंकि उसने मारा राफा के लोगों को, हमारे जो अभी रियासी के लोग मारे हैं तो टेररिस्टों ने मारा है, तो उनको भी गंदा बोलो। यहाँ पर भी ये सेक्युलर लोग चुप रहेंगे, यहाँ पर तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग चुप रहेंगे, यहाँ पर तुम्हारे ये जो लेफ्ट विंग के मीडिया हाउसेस वाले, वो जर्मनी वाला लौंडा है, ये चुप रहेगा। तो भाई ये सवाल तुम करो ना भाई, इतने तो तुम भी पढ़े लिखे हो यार, इतना तो तुम्हारा खून खोलना चाहिए भाई, कि भाई तुम लोग यार ऑल आइज आर ऑन राफा लगा रहे थे, ऑल आइज आर ऑन रियासी तुम नहीं लगा रहे हो। तुम लोग भाई जो सेक्युलर है, तुम बोल रहे थे भाई, जब हम लोगों ने वो स्टोरीज डालनी स्टार्ट करी कि यार कश्मीरी पंडित्स को भी देखो तुम, पाकिस्तानी हिंदूज को भी देखो तुम, वो भी तो जाने हैं, लेकिन ये दल्ले यहाँ पर धर्म ले आते हैं। अरे इजराइल को बुरा बोलेंगे, इन टेररिस्ट वालों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये चीज़ें तुम्हें दिखनी चाहिए भाई, ये इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बोलेंगे ही नहीं। इंसानियत के नाते तुम्हें समझना चाहिए कि ये क्यों नहीं लगा रहे हैं यार, इन्हें लगाना चाहिए बट नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे पैसा बंद हो जाएगा ना। इन लोगों को पैसा मिलता है, दल लोगों सबको। देखो भाई, साफ और सीधी सी बात है, जो ये अटैक हुआ है, अब भारत का क्या एक्शन होना चाहिए। तुम्हारे जो प्रधानमंत्री है, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि भाई सामने से बोल दिया गया मोदी जी द्वारा, इन लोगों को पानी के अंदर से निकाला जाएगा जिन्होंने अटैक किया, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इनको कच्चा फाड़ेंगे इनका। और यही होना चाहिए कि बस इनको तो अब भगा भगा के मारेंगे, जैसे उरी के जैसा जवाब दिया था ना, बस वैसे ही जवाब देंगे। तुम हमारे एक मारो, हम 10 मारेंगे, ऐसा होना चाहिए ताकि फट के हाथ में आ जाए भाई पाकिस्तान की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि एक ऐसा करते हैं ना, तो अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता ना, 26/11 का कहाँ जवाब दिया था यार, नहीं दिया था। उसके बाद होते रहे, जवाब नहीं दोगे ना तो सामने वाले के पर निकल आते हैं। लेकिन हमारा मोदी वैसा नहीं है, हमारा भारत अब का वैसा है ही नहीं, हमारी यहाँ की जो सेना है वो ऐसी है ही नहीं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे को पूरा भरोसा अपने देश पर, अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सेना पर। ये जो हुआ है, इनकी गेम बजनी चाहिए, एल लगने चाहिए इनके, और जो लगेंगे भी। बट मेरा सवाल तुम लोगों से सिर्फ एक है यार, जो तुम्हारे जिनको तुम फॉलो करते हो, सेलिब्रिटीज हो कोई भी, उनको बोल दो ना यार, तुम तो अच्छे लोग हो ना, तुम सारे के सारे, तुम लोग तो इंसानियत के लिए चलते हो, तुम तो न्यूट्रल हो, तुम तो धर्म नहीं लाते, तुम तो कुछ नहीं, तुम तो नहीं ला रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो हम ही लोग कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन राफा लिखा था, जब वहां पर इतना बुरा हुआ गाजा वाला, तुमने डाली स्टोरीज, तो भाई तुम सब मिलके, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी उनके फॉलोअर्स तुम लोग देख रहे हो, तुम सब भाई इसकी भी, रियासी की क्यों नहीं लगा रहे, भी तो जाने ना यार, बाहरले देश की में तुम्हारी नजरें यहाँ है ही नहीं, तो कितने बड़े दोगले हो तुम, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए शीशे में देखते हुए खुद को, जो सपोर्टर्स हैं इनके। और ये लोग को तो पैसा मिलता है, ये तो नाच देंगे, इनको तो मैं पैसा दे दूं कल को अमीर हो के, तो मेरे आगे नाच देंगे साढ़े। यहाँ पर तुम सोशल मीडिया का दोगलापंती देखो, इंस्टाग्राम को ही ले लो। आज अगर तुम स्टोरी लगाते हो, कमेंट करते हो ना ऑल आइज आर ऑन रियासी, तो तुम्हारी ना वो जो कमेंट है वो हिडन हो जा रहा है। तुम्हें पोस्ट डालने से पहले एक वार्निंग आ जा रही है। उनका जो नैरेटिव है, जो उनको दिखाना है सोशल मीडिया के ऊपर, इनका जो कंट्रोल है ना भाई, ये अपने जुक्कू भाई का लगा लो, तो मेटा वालों, तो वो तो मिलियंस में इन्होंने करवा दिया सर्कुलर। और वही जब हमारी चीज आ रही है, वही हम नहीं कर सकते। रियासी की ना तुम स्टोरी पा रहे हो, कुछ भी डालने जाओ तो कमेंट हिडन हो जा रहा है, पोस्ट डालने जाओ तो बोल दे रहा भाई इस टाइप का कंटेंट इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करता। अरे मेरे भाई, ये सबके सब ना जो इनका नैरेटिव है वो ये प्रमोट करते हैं दबा के, क्योंकि इनका कंट्रोल है, इनका प्लेटफॉर्म है। बाहरली सारी की सारी कंट्रीज, हमारे हाथ में चीजें नहीं है। हिंदू के तो पीछे पड़ गए भाई लोग। ये सब ना पेड कैंपेन्स होते हैं, ये ना एक टूल किट सर्कुलर होती है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं सारे के सारे तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स, तुम्हारे जो भी एक्टर्स हैं, सब के सब। ये सब कुछ फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ था, दिल्ली दंगों में हुआ था, ऑल आइज आर ऑन राफा में हुआ था। तुम्हें देखने को मिलेगा जब भी ये सारी चीजें होती हैं, तुम्हारे सारे के सारे जो एक्टर्स होते हैं, ये सब के सब, ये जो दल्ले हैं ना, ये एक ही टाइप के, ये तुम्हें हर पेड कैंपेन में दिख जाएंगे। इनों की स्टोरी मिलेगी, इनों के ट्वीट मिलेंगे, सबके सबके एक साथ। इन्फ्लुएंसर्स देख लो तुम, इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े होंगे ना, उनको उनके अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स पैसा दे दिया जाता है पीछे से। हाँ भाई डालो, उस बस में तुम्हारे फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता था, वो तुम्हारी फैमिली वालों की किसी की कोई गलती नहीं है। कुछ दल्ले उन्होंने आया मार दिया। अब तुम खुद अपने ऊपर तुमने अब ये बात सोच लिया ना, अब तुम बताओ तुम सपोर्ट करोगे? अभी तुम्हारे साथ हुआ नहीं है ना, तो इसलिए तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे में से किसी के साथ हुआ था तब तुम्हें समझ में आता कि यहाँ पे यार ये कैसे एक्टर्स हैं दल्ले। ऑल आइज आर ऑन राफा तो लिख रहे थे, रियासी के ऊपर कोई कुछ बोल नहीं रहा, तब तुम्हारा खून खोलेगा कि भाई वो लाइफ जिंदगियां ये जिंदगियां नहीं है, वो तो फिर भी बाहरले देश का है, वहां तो वॉर चल रही है भाई। ये तो हमारे, ये तुम बेगुनाह थे यार, इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, और तुम इनको ही सपोर्ट करते रहते हो भाई। क्या बोलूं भाई मैं, इतना तो दिमाग तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए भाई, सही गलत की तो एटलीस्ट पहचान होनी चाहिए भाई। नौकरी ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन जब बात ह्यूमैनिटी पर आती है ना, तो तुम लोग को इतना दिमाग तो चलना चाहिए ब्रो। बाकी बढ़िया है भाई।